मसीह यस्सु के कादरुज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में यशवा की किताब उसके 15वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 16वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी 10वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबको बताना चाहती हूं कि जैसा कि आजकल हम जो है वो मुल्क कनान के इलाकों के डिवीजन के बारे में सीख रहे हैं। सो कौन सा इलाका किसको दिया गया, उसकी हदूद क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो एक्सप्लेनेशन वाला हवाला आज हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ सिंपल जो है रीडिंग करेंगे, दुआ करेंगे और आज के एपिसोड को खत्म करेंगे। सो आप जितने ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को आप अपनी वॉल पर भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर हमारे वसीला से खुदावंद के कलाम को सीखें। सो आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें यशवा की किताब उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और बनी यूसुफ का हिस्सा कुरार डालकर यरू के पास के यरदन से शुरू हुआ, यानी मशरिक की तरफ यरू के चश्मे बल्कि बियाबान पड़ा। फिर उसकी हद यरू से कोहिस्तानी मुल्क होती हुई बैतेल को गई, फिर बैतेल से निकलकर लूज को गई और अर्कियों की सरहद के पास से गुजरती हुई अतारात पहुंची और वहां से मगरिब की तरफ यफलीतियों की सरहद से होती हुई नीचे के बैत हारून बल्कि जजर को निकल गई और उसका खात्मा समुंदर पर पड़ा। पस बनी यूसुफ यानी मुनस्सी और इफ्राइम ने अपनी अपनी मिरास पर कब्जा किया और बनी इफ्राइम की सरहद उनके घरानों के मुताबिक ये थी, मशरिक की तरफ ऊपर के बैते हारून तक अतारात अदरान की हद ठहरी और शिमाल की तरफ वो हद मगरिब के मुकमता होती हुई मशरिक की तरफ तांत सैला को मुड़ी और वहां से यनूहा के मशरिक को गई और यनूहा से अतारात और नराता होती हुई यरू पहुंची और फिर यरदन को जा निकली और वो हद तफू से निकलकर मगरिब की तरफ काना के नाले को गई और उसका खात्मा समंदर पर हुआ। बनी इफ्राइम के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुताबिक यही है और इसके साथ बनी इफ्राइम के लिए बनी मुनस्सी की मिरास भी शहर अलग किए गए और उन सब शहरों के साथ उनके गांव भी थे और उन्होंने कनानियों को जो जजर में रहते थे ना निकाला, बल्कि वो कनानी आज के दिन तक इफ्राइमियों में बसे हुए हैं और खादिम बनकर बेगार का काम करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और जैसा कि मैं और आप हम सब जानते हैं, मैंने शुरू में भी कहा था कि ये हिस्सा जो है ये हमें सिर्फ इलाकों की तकसीम के बारे में बताता है। सो यहाँ पर आज हमने इफ्राइम के जो है वो कबीले के बारे में देखा है कि इफ्राइम के कबीले को कौन से इलाके मुल्क कनान में जो है वो तकसीम किए गए। याद रहे कि यहूदा और यूसुफ जो था ये याकूब के 2 बेटे थे और इन दोनों बेटों को जो है वो रोबिन के पहलौठे होने का हक जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। रोबिन की गलतियों की वजह से, रोबिन के गुनाह की वजह से जो है वो उससे उसके पहलौठे होने का हक ले लिया गया था और यहूदा और यूसुफ को बांट दिया गया था। सो यहूदा की क्वालिटीज क्या थी और यूसुफ की क्वालिटीज क्या थी, इसको हम ऑलरेडी पास में पढ़ के आ चुके हैं और हमने देखा है कि खुदा अगर किसी का हक किसी और को लेकर देता है तो हमने सीखा था कि उसमें यकीनी तौर पर जो है वो यूसुफ की वफादारी भी शामिल थी, यहूदा की तौबा भी शामिल थी। तो हर लिहाज से अगर इंसान जो है वो
तौबा कर लेता है, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को तस्लीम कर देता है और अपनी जिंदगी खुदा को दे देता है, तो फिर तो खुदा की हुजूरी से उसे बरकतें जरूर मिलती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो गुनाह पर गुनाह करता जाता है, ना तौबा करता और ना खुदा का खौफ करता है, तो फिर वो खुद ही वो बरकतें जो खुदा ने उसके लिए रखी होती हैं वो उनसे महरूम हो जाता है। जैसे साउल खुद अपनी बरकतों से महरूम हो गया, रोबिन खुद अपनी बरकतों से महरूम हो गया, और यूसुफ और यहूदा जो है वो उन बरकतों के वारिस बन गए। सो पहले यहूदा के कबीला को जो है वो मुल्क कनान में मिरास दी गई, उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो यूसुफ के दोनों बेटों को जो है वो मिरास देने का काम किया गया और बड़ी खूबसूरती से अच्छी जगहों का जो है वो इंतखाब किया गया और कुरा के साथ इनको जो है वो जगह बांट दी गई। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद मेरा और आपका खुदा जो है वो किसी से नाइंसाफी नहीं करता। हम खुदावंद के कलाम से सीखते हैं कि मेरे और आपके खुदावंद के फैसले जो हैं वो रास्त और दुरुस्त हैं। फिर वो पुराने अहद की कलीसिया के साथ हो गए या नए अहद की कलीसिया के साथ हो गए या फिर मेरे और आपके पर्सनली हमारे अपने साथ क्यों ना हो गए, खुदावंद हमारे हक में जो फैसले करता है वो अच्छे करता है। मुश्किल वक्त हमें नजर आए या आसान नजर आए, हमें इन दोनों सूरतों में हर किस्म के हालात में जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहना चाहिए। यूसुफ के बारे में हम सीख चुके हैं कि यूसुफ ने मुश्किल से मुश्किल तरीन जिंदगी के जो है वो दिन गुजारे, लेकिन इन सारे मामलात में वो खुदा का वफादार रहा और यही वजह थी उसकी वफादारी के इवज जो है खुदा ने उसे बहुत बढ़ाया, बहुत बरकत दी और बहुत सरफराज किया। सो मैं और आप कैसे भी हालात से क्यों नहीं गुजरते, हमें अपने आप को खुदावंद के ताबे रखना है और खुदावंद की फरमाबरदारी में रहना है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। सो आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कदमों में आ सके, तेरे पाक कलाम को सीख सके, पढ़ सके, तुझसे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं आज सुबह तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखकर तेरे कलाम को सीखेंगे खुदावंद तू उन पर भी अपना हाथ बढ़ाना, अपने लोगों को छूना और बड़ी कसरत से बरकत देना। इनके घरानों पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो। तेरे लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में तेरी बरकत को कसरत से मांगती हूँ खुदावंद। जो द वे ऑफ हेवन को तेरा काम आगे बढ़ाने के लिए खुदावंद स्टार्स डोनेट करते हैं, उनके दिए को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ खुदावंद। तो उनके दिए को अपनी पाक और मुकद्दस हजूरी में बाखूर की मानिद कबूल कर और इसके एवज तू उनको भारी अजर दे, बड़ा अजर दे, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। तेरे लोग तुझसे बरकतें पाते रहें, तेरी हजूरी में आगे बढ़ते रहें और तेरे जलाल के लिए खुदावंद और ज्यादा खर्च करते रहें। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद तू हर एक पर अपना हाथ बढ़ा। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। वो बहनें जो कि खुदावंद भांज हैं, शादी को अरसा गुजर चुका है, उन्होंने दरखास्त की है कि उनके पास औलाद नहीं, उनके लिए दुआ की जाए। ए बाप आसमानी, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तू अपना हाथ बढ़ा खुदावंद इन बेटियों पर, उनके रहम को यीशु मसीह नासरी के नाम में खोल दे। जरूर खुदावंद ये रहम फले और इनका फल जो है वो तेरे जलाल, तेरी गवाही के लिए खुदावंद होने वाला हो सके। जो लोग बेरोजगार हैं बाप, मैं उनकी दरखास्तों को भी तेरे सामने रखती हूँ। तू अपने लोगों पर तरस खा, रहम कर और अपने लोगों को अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद अच्छे रोजगार को हासिल कर कर तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और इनकी जिंदगियों में भी खुदावंद कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। तू हर एक पर खुदावंद अपना हाथ बढ़ा,
अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा। अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में बरकत पाते रहें, आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।